तो अभी प्रोसीड करेंगे चैप्टर 4 गेन ह्यूमन डेवलपमेंट से। ह्यूमन डेवलपमेंट फर्स्ट वीडियो में हमने इससे पहले का पार्ट देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या। सो देयर आर 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. So just as any building is supported by pillars, the idea of human development is supported by the concepts of, what are these 4 pillars? Equity, sustainability, productivity and empowerment. अभी आप पूछेंगे इक्विटी क्या है? See, there are 2 things, equity and equality. इनको कंपेयर करके समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको. इक्वालिटी क्या होती है? अगर मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपीज़ हैं और हमारे पास 10 लोग हैं, टोटल 10 लोग हैं. इन 10 लोगों का स्किल डिफरेंट है. किसी को स्किल बहुत अच्छा है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी का स्किल बहुत लो है. बट मैंने क्या किया, ये 1000 रुपीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बिना ये देखे कि कौन अच्छा काम कर रहा है कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है. ये क्या हो गया? इक्वालिटी. सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इसको. तो हर आदमी को क्या मिला? 100 रुपीज़. ओके. और यही जब हम इक्विटी की बात करेंगे तो इक्विटी का क्या होगा? इक्विटी को जब हम कंपेयर करेंगे, इक्विटी में क्या होगा कि मेरे पास 1000 रुपीज़ हैं और यहाँ पे 10 लोग हैं. ठीक है. अब मैंने बोला जो बहुत अच्छा काम करेगा मैं उसको दूंगा 200 रुपये, जो उससे थोड़ा कम अच्छा काम करेगा मैं उसको दूंगा 150 रुपये. ऐसे करते करते मैं कम करना शुरू कर दिया. इक्विटी में क्या होगा? अब इन 10 लोगों में सभी के पास इक्वल चांस है 200 रुपये कमाने का बेस्ड ऑन देयर कॉम्पिटेंस. यानी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो 200 रुपये कमा सकते हैं. अब इनमें जो सबसे टैलेंटेड होगा उसको वो 200 रुपये कमाने का मौका मिलेगा. तो ये क्या है? इक्विटी. यानी यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी के साथ. या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपये हैं, 10 लोग हैं और 10 लोगों में से मैंने एक इंसान को तो दे दिए 900 रुपीज़ और बाकी 9 लोगों में मैंने बांट दिए 100 रुपये. तो ये क्या हो गया? ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया. दिस इज़ नॉट इक्विटी. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पैसा कमाने की अपनी स्किल के हिसाब से. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी, इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. सो द 4 पिलर्स आर इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी. व्हाट इज द सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आज की जनरेशन है आज के टाइम में पॉइंट T1 पे और जनरेशन है T2 पे, तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट को सस्टेनेबल होना है तो हम उस अपने आसपास के रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करें कि जो ये जनरेशन यूज कर पा रही है तो नेक्स्ट जनरेशन भी यूज कर पाए. और अगर इसका उल्टा क्या होगा? अनसस्टेनेबल क्या होगा? अगर मान लीजिए आज आप किसी एरिया में रह रहे हैं, वहां पे आप पूरे फॉरेस्ट काट दीजिए. ठीक है. पूरी मान लीजिए पूरा आपने सारा का सारा जंगल काट दिया और आज से 10 से 20 साल बाद जो नई जनरेशन आएगी उनको क्या प्रॉब्लम होगी? उस एरिया में रेन नहीं होगी. तो ये क्या हो गया? अनसस्टेनेबल हो गया. अब आपने तो अपने टाइम पे उस पूरे जंगल को काट के वहां पे बिल्डिंग्स बना दी, रोड्स बना दी, तो अपना तो डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन दिस डेवलपमेंट इज नॉट सस्टेनेबल. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या होगा? आपको ऐसा पाथ चूज करना पड़ेगा कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनकी नीड्स को भी वो भी अपना नीड्स को पूरा कर सके. प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आप कितना एक इंसान काम करने पे कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसकी होती है प्रोडक्टिविटी. अगर आप कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी लो है. अगर मान लीजिए एक फील्ड है, एक फार्म है, सेम साइज के 2 फार्म है, एक फार्म ए है एक फार्म बी है, इसमें भी वीट पैदा हो रहा है इसमें भी वीट पैदा हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे भी 5 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी 5 लोग काम कर रहे हैं सेम पीरियड में. अगर मान लीजिए 5 महीने के बाद इसमें से तो वीट पैदा हुआ 100 kg और इसमें से वीट पैदा हुआ 500 kg. तो ये क्या है? डिफरेंस इन दी प्रोडक्टिविटी ऑफ 5 पीपल. 5 लोगों ने यहाँ पे क्या पैदा किया? 100 kg वीट और यहाँ पे 5 लोगों ने कितना वीट पैदा किया? 500 kg. तो ये इनकी प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस है. एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट क्या होता है? किसी को एम्पावर करना. एम्पावर करना यानी मैं आपको एम्पावर, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को एम्पावर कर रहा हूँ ताकि वो अपना खुद का डेवलपमेंट कर सके. एम्पावर करने के तरीके क्या हो सकते हैं? एजुकेशन हो सकता है,
अच्छी हेल्थ हो सकती है या गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है, एक स्कीम चलाई है, वो क्या है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए, जिसमें गवर्नमेंट वीमेन को एम्पावर कर रही है कि आप आगे बढ़िए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये क्या है, एम्पावरमेंट। सो इक्विटी रेफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी। तो अगर मान लीजिए कोई XYZ जॉब की अपॉर्चुनिटी है तो उसमें सबको इक्वल एक्सेस होना चाहिए, यानी कोई भी आके इस जॉब के लिए एक्सेसिबल है, बट उसको अपनी कॉम्पिटेंस प्रूव करनी पड़ेगी कि हाँ मैं ये जॉब ले सकता हूँ, उसको फाइट करना पड़ेगा कंपटीशन। The opportunities available to people must be equal irrespective of their gender, race, income and in the Indian case कास्ट। तो यानी ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई जॉब X है तो उसमें एक पर्टिकुलर मेल्स को तो वो जॉब मिलेगी बट फीमेल्स को नहीं मिलेगी, या पर्टिकुलर किसी कास्ट को तो वो जॉब मिलेगी और दूसरी कास्ट के लोगों को वो नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, इक्विटी नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। येट दिस इज वेरी ऑफन नॉट द केस एंड हैपन्स इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी। बट ये इक्विटी बहुत ही, ऐसा नहीं है कि इक्विटी हर सोसाइटी में मिलेगी आपको, बहुत सी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा। इंडियन सोसाइटी में भी हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे, सब बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ इन एनी कंट्री इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी विच ग्रुप दी मोस्ट ऑफ द स्कूल ड्रॉप आउट्स बिलोंग टू। तो स्कूल ड्रॉप आउट्स क्या होते हैं, जो बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे दिस शुड बी देन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन फॉर सच बिहेवियर इन इंडिया। ए लार्ज नंबर ऑफ वीमेन एंड पर्सन्स बिलोंगिंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। तो ये जनरली जो स्कूल बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं वो जनरली या तो वीमेन होती हैं, जो लेडीज या जो लड़कियां होती हैं, गर्ल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो छोड़ देते हैं, या जो बहुत से पर्सन्स जो फ्रॉम सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप जो होते हैं हमारी कंट्री में, जिन जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ठीक है, बहुत सी ये लोग क्या होते हैं, इकोनॉमिक पर्पस से या जॉब के पर्पस से या मजदूरी के लिए ये लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं बीच में पढ़ाई। दिस शोज हाउ चॉइसेस ऑफ दिस ग्रुप गेट लिमिटेड बाय नॉट हैविंग एक्सेस टू नॉलेज। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा 10वीं क्लास में या 8वीं क्लास में अपनी पढ़ाई छोड़ देगा तो डेफिनेटली वो अच्छी जॉब नहीं कर पाएगा, उसको कोई ना कोई छोटा मजदूरी वाला काम करना पड़ेगा। Sustainability means opportunity in the continuity in the availability of opportunity. To have sustainable human development, each generation must have the same opportunity. यानी कि टाइम के साथ अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि खत्म हो जानी चाहिए। कि अगर मान लीजिए आप अभी डेवलप कर रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन को भी मौका मिलना चाहिए डेवलपमेंट का। सो टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटी. All environmental, financial and human resources must be used keeping in mind the future. तो अगर हम आज कोई भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा फ्यूचर को माइंड में रख के, फ्यूचर की जनरेशन्स को माइंड में रख के ही उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए. मिसयूज ऑफ एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज विल लीड टू फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज फॉर द फ्यूचर जनरेशन. जैसे फॉरेस्ट का एग्जांपल लिया, अगर आप लोग फॉरेस्ट खत्म कर देंगे तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन, नहीं तो उससे नेक्स्ट जनरेशन के लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उस पर्टिकुलर एरिया में. फ्लड की वजह से, ड्राउट की वजह से वहाँ पे बारिश नहीं होगी, तो ये सब उनके लिए आप उनकी डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज को उनसे छीन ले रहे हैं. A good example is about the importance of sending girls to school. If a community does not stress the importance of sending its children to school, many opportunities will be lost to these young women when they grow up. तो अगर मान लीजिए किसी गर्ल चाइल्ड को स्कूल में नहीं जाने दिया जाएगा तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी. उसका ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा. ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा तो ना वो जॉब कर पाएगी, ना वो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर पाएगी. जैसे कि मान लीजिए आप कोई अगर IAS की तैयारी करनी है तो अगर उसको आप एजुकेशन नहीं देंगे तो वो IAS की तैयारी नहीं कर पाएगी. अगर उसको डॉक्टर बनना है, आपने उसको मेडिकल साइंस में पढ़ने नहीं दिया तो वो डॉक्टर भी नहीं बन पाएगी. तो ये क्या हो गया, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया. देयर करियर चॉइसेस विल बी सीवियरली curtailed एज दिस वुड अफेक्ट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ. तो सो ईच जनरेशन मस्ट एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटी टू इट्स फ्यूचर जनरेशन. प्रोडक्टिविटी के बारे में देखते हैं. प्रोडक्टिविटी हेयर मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क. सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली एनरिच्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज इन द पीपल.
ultimately it is people who are the real wealth of a nation, therefore efforts to increase their knowledge. So प्रोडक्टिविटी का जैसे एग्जांपल दिया, मान ले कोई अभी एग्रीकल्चर का लिया, या दूसरा किसी कंपनी में अगर मान लीजिए 10 लोग काम कर रहे हैं और वो 10 लोग 100 यूनिट किसी चीज़ की प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सेम किसी कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं और वो 200 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, बिकॉज एक आदमी पे 20 आइटम्स तैयार हो रही हैं, इसमें एक आदमी पे 10 आइटम तैयार हो रही है, तो ये प्रोडक्टिविटी इस कंपनी का हाई है। नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट? एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। सच पावर कम्स फ्रॉम द increasing freedom and capability. Good governance and people-oriented policies are required to empower people. The empowerment of socially and economically advantaged group is of special importance. So, what is the meaning of empowerment? Empowerment का मतलब क्या है? किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन ग्रुप को एम्पावर करना। एम्पावर करना का मतलब क्या है कि अभी वो कैपेबल नहीं है। अगर मान लीजिए अभी कोई ग्रुप है ऐसा, वो कैपेबल नहीं है अपनी चॉइसेस को फुलफिल करने के लिए, लेकिन कुछ एफर्ट्स लगा के गवर्नमेंट उसको, मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक लेडी है, मान लीजिए वो अपनी लाइफ में कभी पढ़ी लिखी नहीं, ठीक है, उसके लिए उसने कभी एजुकेशन अच्छे से, उसको एजुकेशन नहीं मिली, तो उसका एम्पावरमेंट नहीं हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो वो क्या कर रही है, एक लेबर में जाके कोई अपना लेबर का काम कर लिया, मजदूरी कर ली, मिट्टी उठा ली, किसी भी जगह का काम कर लिया। तो अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई जिसमें इस लेडी को सिलाई सिखाई जाएगी, ठीक है, सिलाई का काम सिखाया जाएगा। इस लेडी को 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई, सिलाई का काम सिखाया, फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपको हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे जो भी आपने ट्रेनिंग लिया उससे रिलेटेड आपको काम प्रोवाइड करवाएंगे। तो अभी ये विमेन क्या करना काम शुरू कर दिया, उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया, ठीक है, इसने अपना सिलाई सेंटर खोल लिया। तो ये क्या है, इसका एम्पावरमेंट, ठीक है। इस एम्पावरमेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है। आप एजुकेट कर सकते हैं जो लोग एजुकेटेड नहीं है, कंप्यूटर चलाना सिखा सकते हैं ताकि वो कंप्यूटर पे काम करना सीख जाएं, अकाउंटेंसी सिखा सकते हैं, या उनको मार्केटिंग सिखा सकते हैं जो विलेज के लोग हैं। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, ये सब एग्जांपल्स हैं एम्पावरमेंट के। तो एम्पावरमेंट किन लोगों के लिए ज़रूरी होता है, जिन लोगों का डेवलपमेंट, वो लोग ग्रो तो कर लिए एज में, वो लोग एडल्ट हो गए हैं, उनकी मैरिज भी हो गई है, बट उनका ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुआ तो अब क्या होगा, अब क्या करना पड़ेगा, उनको हमें एम्पावर करना पड़ेगा ताकि वो अपनी आने वाली जनरेशन्स को और अच्छी फैसिलिटीज दे सकें। सो दैट इज एम्पावरमेंट। एंड किसके लिए ज़रूरी है, जैसे सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, जैसे वीमेन के लिए भी ज़रूरी है। तो अलग अलग ग्रुप्स के लिए एम्पावरमेंट की नीड होगी, दैट इज एम्पावरमेंट। तो ये 4 हमने पिलर्स देखे, व्हाट आर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी देखेंगे व्हाट आर दी अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देयर आर 4 अप्रोचेज। व्हाट आर दीज अप्रोचेज, कैसे मेजर करते हैं, कैसे देखते हैं कि कैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव करेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को देखने के डिफरेंट तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका क्या है, इनकम का अप्रोच, सेकंड इज वेलफेयर अप्रोच, थर्ड इज मिनिमम नीड्स अप्रोच, एंड फोर्थ इज कैपेबिलिटीज अप्रोच। तो नंबर 1 क्या है, इनकम अप्रोच। तो अभी देखते हैं व्हाट इज द इनकम। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम। कोई कितना पैसा कमा रहा है अपनी जॉब से, तो जिसकी इनकम ज़्यादा होगी तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये ह्यूमन डेवलपमेंट इसका हुआ है। जिसकी इनकम लो होगी उसको बोलेंगे कि इसका अभी ह्यूमन डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है। तो कैसे मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सेम चीज उस आपकी सेकंड बुक में मेंशन की है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये किसने बनाया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज गिवन बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें ये बनाया गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। व्हाट इज इट, ये क्या है, ये है रैंकिंग। रैंकिंग किसकी, कंट्रीज की, डिफरेंट कंट्रीज की रैंकिंग है। एक तरीके से ये कंट्रीज का रिपोर्ट कार्ड है। क्या है, रिपोर्ट कार्ड।
ओके, तो जब कोई भी कंट्री का परफॉर्मेंस के हिसाब से इसमें रैंकिंग आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जैसे आप लोगों का स्कूल में आपके मार्क्स के बेसिस पे रैंकिंग आता है, वैसे ही हर कंट्री का एक रैंकिंग आता है। ऑलमोस्ट 188 कंट्रीज की इसमें रैंकिंग निकालते हैं। ओके, तो दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये मेजर करने का तरीका है कि किस कंट्री के ह्यूमंस ज़्यादा डेवलप है। इसका मतलब ये है, इसको मेजर क्यों करते हैं, इसको मेजर इसलिए करते हैं कि देखने के लिए कि किस कंट्री के ह्यूमंस का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। ठीक है, रैंक्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। ये 3 इसके डायमेंशंस हैं। दीज रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन ए स्कोर बिटवीन 0 to 1 दैट ए कंट्री अर्न्स। जैसे आपके 0 to 100 के बीच में मार्क्स आते हैं, वैसे ही कंट्री का स्कोर होता है 0 to 1 के बीच में। द इंडिकेटर चूजन टू असेस हेल्थ इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि कितने साल के लिए, अगर मान लीजिए एवरेज, अगर मान लीजिए कोई किसी का बर्थ हुआ तो एवरेज कितने साल तक उस कंट्री में चांसेस हैं वो उसका जिंदा रहेगा। मान लीजिए कोई 70 ईयर्स किसी कंट्री में है तो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 होगा। अगर किसी कंट्री में 80 है तो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 होगा, यानी कितना एक्सपेक्टेड है कि वो इंसान जिएगा। A higher life expectancy means the people have a greater chance to living longer and healthier life। तो हायर एक्सपेक्टेंसी अगर है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे लोग एक लॉन्ग लाइफ और एक हेल्दी लाइफ जिएंगे। द एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट एक्सेस टू नॉलेज। नॉलेज मतलब किससे आएगा नॉलेज, एजुकेशन से। और एजुकेशन को मेजर करने के क्या तरीका है, एक तो है लिटरेसी रेट कि कितने % लोग लिटरेट हैं, और दूसरा ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ये क्या होता है कि कितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितने % बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इसमें बताते हैं ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो से। द नंबर ऑफ एडल्ट्स हु आर एबल टू रीड एंड राइट, ये क्या है तरीका मेजर करने का। एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल शो हाउ ईजी और डिफिकल्ट इज टू एक्सेस टू नॉलेज और इन ए पर्टिकुलर कंट्री। यानी एक्सेस टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि किस कंट्री में एक्सेस टू एजुकेशन है। आप लोग अभी यहाँ पे हैं तो आप लोग को लग रहा है कि ईजी है, बट बहुत सी कंट्रीज में, अगर आप अफ्रीका में जाएंगे, आप सीरिया में जाइए, इन कंट्रीज़ में, अफ्रीका में तो इस वजह से क्योंकि वो बहुत पुअर कंट्रीज़ हैं बहुत सी कंट्रीज़। सीरिया में वॉर की वजह से स्टूडेंट पिछले कम से कम 5 से 6 साल से वहाँ पे स्कूल्स क्या हैं, ऑलमोस्ट क्लोज हैं। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से चिल्ड्रन वहाँ पे उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। एक्सेस टू रिसोर्सेज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। और एक्सेस टू रिसोर्सेज का मतलब क्या है, परचेजिंग पावर क्या होती है कि आप कोई चीज़ खरीदने में एबल है या नहीं, आपके पास पैसा है या नहीं है, तो ये क्या होती है परचेजिंग पावर। ठीक है, सो इन डायमेंशंस के हिसाब से ईच डायमेंशंस कंटेन्स 1/3 वेटेज। तो इसके हिसाब से क्या है, कंट्री की एक रैंकिंग निकाली जाती है जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और उस रैंकिंग के हिसाब से पता लगता है कौन सी कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट हाई है और कौन सी का लो है। तो ये स्कोर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे उसने दिया है। सो 0.983 अगर किसी का होगा तो ऑब्वियसली हाई है, तो 0.268 उसका लो स्कोर होगा। तो द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स अटेनमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अटेनमेंट्स मीन क्या आपने अटेन किया, क्या आपने अचीव किया ह्यूमन डेवलपमेंट में। इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो 3 एरियाज हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, उसमें आपका क्या अचीवमेंट है उस कंट्री का। येट इट इज़ नॉट द मोस्ट रिलायबल मेजर, दिस इज बिकॉज इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये इसका एक ड्रॉबैक है। ये एवरेज बात करता है कि एवरेज उस कंट्री का कितना है, फिर ये नहीं बताएगा कि कितने लोगों के पास वो है और कितने लोगों के पास नहीं है। ये सिर्फ एवरेज की बात करता है, सिर्फ ये इसका ड्रॉबैक है, यानी एक नेगेटिव, यानी ये इसकी एक मतलब कमी है कि ये पूरा डिटेल में नहीं बताता ह्यूमन डेवलपमेंट। सो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दिस इंडेक्स मेजर द शॉर्टफॉल इन। सो दूसरा एस्पेक्ट क्या है, हम लोग क्या मेजर करते हैं, पॉवर्टी। दिस इंडेक्स मेजर्स द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं इसमें व्हाट इज अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट। जो हमने अभी देखी 4 अप्रोच हैं इसमें। इनकम अप्रोच, इनकम अबाउट कितना पैसा कमा रहे हैं,
कितना मनी अर्न कर रहा है कोई भी इंसान, तो ये उसकी इनकम बताएगा। वेलफेयर अप्रोच, तो ये सारी अप्रोचेज है। इनकम अप्रोच में होगा दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन as being linked to income. The idea is that the level of income reflects the level of freedom of an individual. तो अगर आपका इनकम हाई है तो ये माना जाएगा कि आपके पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी, अगर आपका इनकम लो है तो आपके पास चॉइसेस कम होंगी। ये क्या है, सिर्फ इनकम के थ्रू मेजर करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे इनकम के साथ वेरी करेगा। ठीक है। वेलफेयर अप्रोच में क्या होगा, दिस अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बीइंग्स एज बेनिफिशियरीज। वेलफेयर अप्रोच वेलफेयर जब आता है वर्ड तो किसका रोल ज़्यादा आता है, गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए क्या काम कर रही है। ये लोगों की एबिलिटी के बारे में बात नहीं है, लोग कर पा रहे हैं नहीं है, अगर गवर्नमेंट लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है या नहीं, वो है वेलफेयर अप्रोच। सो ह्यूमन बीइंग एज बेनिफिशियरी, इसमें ह्यूमन बींग्स को बेनिफिशियरी के तरह देखा जाता है कि or target of all the developmental activities. The approach argues for higher government expenditure on education, health and social secondary amenities. इसमें लोगों की इनकम लो है तो भी अगर मान लीजिए गवर्नमेंट उन पर स्पेंड कर रही है तो इसमें लोगों की कैपेबिलिटीज इंप्रूव नहीं की जा रही, बल्कि गवर्नमेंट उन पर स्पेंड कर रही है कि हाँ चलिए हम आपको अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे पर्टिकुलर हॉस्पिटल में। सो ये क्या है, वेलफेयर अप्रोच। पीपल आर नॉट पार्टिसिपेंट्स इन द डेवलपमेंट बट ओनली पैसिव रेसिपिएंट्स। सो इसका ये ड्रॉबैक है कि लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। लोगों को पता है कि हाँ गवर्नमेंट से हमें ट्रीटमेंट मिल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें फ्री में मेडिसिन मिल जाएगी, तो लोग अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के बारे में उतना नहीं सोचेंगे। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाई मैक्सिमाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर, यानी गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर वेलफेयर पे इंक्रीज करती है ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल इंप्रूव किया जा सके। जैसे इंडिया में मिक्स रहता है, इंडिया में जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक वेलफेयर स्कीम है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए स्कॉलरशिप दी जा रही है वो मिक्स है कि गवर्नमेंट चाह रही है एक तरीके से आपको हेल्प भी हो जाए और आपका कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाए। ठीक है। अगर मान लीजिए पेंशन स्कीम है तो वो क्या है, एक तरीके से वेलफेयर। फ्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो क्या है, वेलफेयर अप्रोच। बेसिक नीड्स अप्रोच, दिस अप्रोच वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक UN की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये सब डेवलपमेंट के बारे में और लेबर के लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बात की जाती है, उनकी इनकम के बारे में बात करती है ये, और कंट्रीज़ के साथ ये डील करती है। 6 बेसिक नीड्स दैट इज़ हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। ये इसके हिसाब से है कि अगर ये बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं सो दिस क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइसेस इज इग्नोर्ड एंड द क्वेश्चन ऑफ एंड एम्फेसिस इज ऑन द प्रोवाइडिंग। अगर ये बेसिक नीड्स प्रोवाइडेड हैं तो उनके हिसाब से क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। फिर चॉइस की बात नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ इनके बारे में बात करेंगे कि अगर ये 6 चीज़ें पूरी हो रही हैं तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट उनका हो रहा है। कैपेबिलिटी अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। वाई दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी। इसमें क्या है, ना वेलफेयर है ना इनकम है, इसमें बोला जा रहा है कैपेबिलिटी के बारे में कि उस ह्यूमन को कैपेबल किया जाए ताकि वो अपना एक अच्छा लिविंग खुद से इम्प्रूव करे, खुद से अर्न करके इम्प्रूव करे। तो ये ही सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल है। गवर्नमेंट कितने दिन तक किसी को अच्छा ट्रीटमेंट दिलवा सकती है, और अगर यही कोई अगर पर्सन अच्छा इनकम का सोर्स है उसके पास तो ये क्या होगा, ये एक तरीके से उसका ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ठीक है। तो सिंस 1990 आगे देखते हैं। दी UNDP ये जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बता रहा है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये ऑलमोस्ट 30 ईयर से हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कंपैरिजन किया जा रहा है, उसमें इंडिया का भी रैंकिंग आता है जिस साल 132 है। तो इट इज़ ए नॉन income measure, the probability of not surviving till the age of 40, the adult literacy rate, the number of people who do not have access to clean water and the number of small children who are underweight are all taken into account to show the shortfall in human development in any region. Often the human poverty index is also revealing than the human डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये ह्यूमन पॉवर्टी जो हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा कि जो
ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने बात की अटेनमेंट के बारे में, अभी हम ह्यूमन पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। व्हाट इज पॉवर्टी? पॉवर्टी का मतलब क्या है? किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है, डेप्रीविएशन है, ठीक है। तो ये शॉर्टफॉल यानी ह्यूमन डेवलपमेंट किन लोगों के पास नहीं है, ये वो मेजर करेगा। तो ये इस एक पैराग्राफ में आगे कंटिन्यू किया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इन टेलिंग कि किन लोगों के पास ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसमें इनकम का मेजर नहीं, इसमें ये बता रहा है कि एडल्ट लिटरेसी रेट कितना लो है और कितने लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन किनका अंडरवेट है बिकॉज ऑफ उनके पास अच्छा खाने को नहीं है। So these are the measurements of human poverty index. Looking at both these measurements of human development together gives an accurate picture of the human development. So हमारे पास ये पता लग गया कि डेवलपमेंट कैसे होगा, फिर हमें पता लगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं होगा, HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे तो हमें पूरे कंप्लीट एक सिनेरियो पता लग जाएगा कि क्या उस कंट्री की नीड्स हैं। The ways to measure human development are constantly being refined and newer ways of capturing different elements of human development are being researched. तो जैसे जैसे ये इसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो डायमेंशंस है वो भी चेंज हो रही हैं बिकॉज ऑफ डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिसर्चर्स हैव फाउंड लिंक्स बिटवीन द लेवल ऑफ करप्शन और पॉलिटिकल फ्रीडम in a particular region. There is also a discussion regarding a political freedom index and listing of the most corrupt countries. Can you think? तो ये क्या है, रिसर्चर्स बात कर रहे हैं कि और किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में और क्या क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं जिससे पता लगे कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, सो जो आपका HDI रिपोर्ट है उसमें क्या होता है, इंटरनेशनल कंपैरिजन है। दिस इज़ द इंटरनेशनल कंपैरिजन HDI रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।